टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। जराये का कहना है FBI ने 57,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया। बेशतर ज्वेलर्स आमदनी कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड, 10,000 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की। पहले मरले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान के 800 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार। नोटिस के जरिए जवाब तलब। FBR हुक्काम का कहना है किसी ताजिर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज अमरीका पहुंचेंगे। 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। गजा की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। नायब वजीर आजम इसहाक डार UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। मुतादिद वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। To revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा ये इक़दाम फ़लस्तीनी और इसराइली अवाम के बेहतर मुस्तक़बिल की ज़मानत है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा इसराइल ने फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात ख़त्म करने की साजिश की। अमरीका ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के फैसले को नुमाइशी इक़दाम करार दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का कहना है अमरीका की तरजीह नुमाइशी ऐलानात नहीं, संजीदा सिफारतकारी है। खित्ते में अमन या खमालियों की रिहाई अमरीका की अव्वलीन तरजीहात हैं। खित्ते में पायदार अमन सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। बहाव 3,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,10,780। गुड्डू बैराज पर 2,68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जाम शोरों की सबसे बड़ी तहसील मांजद में शदीद सैलाब के बायस 70% इलाका ज़ेर आब आ गया। तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में कुछ देर बाद समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख हरजमन समाअत करेंगे। मुल्तान में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की 6 फायर व्हीकल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बड़े मैच में बड़ी गलतियां, गलत सिलेक्शन। हुसैन तलत को हाई प्रेशर मैच खिलाया, हारिस से पहले बैटिंग के लिए भेजा। बैटर्स टॉप ऑर्डर के अच्छे आगाज का फायदा ना उठा सके। कप्तान सलमान आगा और मोहम्मद नवाज की सुस्त बैटिंग, आखिरी ओवर्स में स्कोरिंग रेट ना बढ़ा सके। नवाज 19 गेंदों पर 21 और आगा 13 गेंदों पर महज 17 रन बना सके। भारतीय बॉलर्स और फील्डर्स दबाव में थे। 5 कैच छोड़े लेकिन कौमी बैटर्स फिर भी 200 रन न बना सके। बैटर्स ने 46 डॉट बॉल्स खेली, 171 रन बने लेकिन दिफा के लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। अहम मैच में भी शाहीन के साथ पार्ट टाइमर को गेंद थमा दी गई। अभिषेक और शुभमन ने पूरा फायदा उठाया। मोहम्मद नवाज को 1 ओवर भी नहीं दिया गया। बॉलर्स को तो मार पड़ी ही, फील्डर्स ने 2 कैच गिराकर रही सही कसर भी पूरी कर दी। भारत के खिलाफ नाकिस प्लानिंग पर साबिक क्रिकेटर बरहम। हमारे कप्तान को समझ नहीं आ रही कि किस बॉलर से बॉलिंग करानी है। अगली टीम के बल्लेबाज को देखकर बॉलिंग अटैक बनाना पड़ता है। भारत ने पावर प्ले में ही मैच अपनी तरफ कर दिया था। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की ARY न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने 200 रन बनाने का मौका गंवा दिया। हुसैन तलत का कसूर नहीं, कप्तान और कोच को होमवर्क करना चाहिए था। बासित अली ने कहा भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। नवाज बेहतरीन ऑलराउंडर लेकिन उसको बॉलिंग नहीं दी गई। जिस खिलाड़ी का अच्छा दिन होता है उससे फायदा हासिल करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे कप्तान खिलाड़ियों से फायदा नहीं उठाते।
हमने आयरलैंड और नेपाल से मैच खेलने की प्लानिंग की। भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। पाक भारत मैच के दौरान हारिस बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीयों की वोटिंग पर हारिस ने 6-0 और तैयारी गिरने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफेल राफेल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हारिस की तस्वीर शेयर करके लिखा, क्रिकेट मैच तो होते रहे हैं, लेकिन 6-0 इंडिया कयामत तक नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। पाकिस्तान टीम ने फिर मायूस किया। दुबई में शायकीन क्रिकेट अफसरदा। कुछ फैंस का कहना है कारकर्दगी में बेहतरी नजर आई। उम्मीद है टीम श्रीलंका के खिलाफ अच्छा खेल दिखाएगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में खिलाड़ियों का पारा हाई। अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ में गर्मा गर्मी। तर्फ जुमलों का तबादला भी हुआ। एम्पायर्स ने मुदाखलत करके मामला खत्म कराया। भारतीय ओपनर से शाहीन आफरीदी की भी तल्ख कलामी होती रही। साहिबजादा फरहान ने जारहाना अंदाज अपनाया। बैट को हथियार बनाया। 50 दाग कर जश्न भी खूब मनाया। कौमी बैटर ने भारत के खिलाफ 45 गेंदों पर 58 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन बैटिंग से ज्यादा उनकी सेलिब्रेशन ने तवज्जो समेटी। पहले मैच रेफरी अब थर्ड अंपायर भी भारतीय प्रॉक्सी निकला। फखर जमान का आउट मुतनाज़ बन गया। थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठ गए। गेंद फखर के बैट को छूती हुई कीपर की तरफ गई, लेकिन ग्लव्स से पहले जमीन पर लगी। थर्ड अंपायर का फैसला आते ही फखर हक्का बक्का। हेड कोच भी हैरान। कमेंटेटर्स कहते रहे शक का फायदा बल्लेबाज को दिया जाना चाहिए था। वसीम अकरम ने अंपायर का फैसला समझ से बालातर करार दिया। वकार यूडर्स भी फखर को गलत आउट देने पर नाखुश। भारतीय सहाफी राहुल रावत ने कहा, गेंद जमीन से टकराने के बाद कीपर के ग्लव्स में गई। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने दो टोक अंदाज में कहा, फखर आउट नहीं थे। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज ने कहा, भारत और ऑन फील्ड अंपायरिंग को हराने के लिए A+ गेम दरकार है। फवाद आलम ने कहा, लगता है हमारा मुकाबला 11 के बजाय 14 से है। रॉकस्टार अली जफर ने गलत आउट दिए जाने के बावजूद शानदार बैटिंग पर टीम को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। शायकीन ने थर्ड अंपायर का फैसला सरासर गलत करार दिया। जंग की फतह के बाद पाकिस्तान का तशद्दुद पूरी दुनिया में बहाल हुआ है। एक टीम वर्क है फ्रांस शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो मिल के पाकिस्तान को अजीम बना रहे हैं। ये वक्त कौम को इकट्ठा करने का है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं, अल्लाह ने हमें जंग में बड़ी कामयाबी से नवाजा। वजीर आजम सिपह सालार के टीम वर्क की वजह से दुनिया अब पाकिस्तान को संजीदगी से ले रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदा फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पीसीबी का पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन टीमों के एजाज में एशिया लाहौर के मकामी होटल में प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट ने शिरकत की। मेहमान क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खुशगवार शाम एंजॉय की।